निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। छठी रात हुआ बेटा विस्की किट नहीं डाउन। अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो जाए, आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्त, मार्केट में एक नए महाराज आए हैं जो बिना सर पैर का ज्ञान दे रहे हैं। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वो आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पर लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए भी। ये लोगों को कैसे ज्ञान देते हैं पता है? जैसे कि आपके गृहस्थी जीवन खुशमय खुशहाल बीत सके, यहाँ तक कि आपकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी ये भी राज बताते हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। पुकी महाराज कहते हैं कि आप पूरे वस्त्र उतार कर कभी भी स्नान मत कीजिए। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। और ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के हाथ से पानी कभी मत पीजिए जो व्यक्ति मांस मछली खाता है। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। तो यहीं पे हम इस पुकी महाराज से भी और आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सभी बाबा लोग का डिमांड रहता है और ये भी महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मांस मछली खाता है उसे हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि छुआछूत। चाहे आप फैमिली में भी रहते हैं तो आपके घर में कोई व्यक्ति नहीं खाता है, तो ये एक ही बात से कि मान लीजिए आपके फैमिली में एक व्यक्ति नहीं खाता है तो उससे कितना बड़ा कलह हो जाता है कि नहीं घर में तो बनना ही नहीं चाहिए, नहीं हम उस बर्तन में खाएंगे जिस बर्तन में मांस मछली बनता है। तो आप एक बात गौर कीजिएगा यहाँ पे कि आप जब भी मांस मछली लाने जाते हैं तो चिकन शॉप वाले को आप पैसे देते हैं, तो चिकन शॉप वाला अपने हाथ को अच्छे से धो धाकर वो पैसे रखता है कि जिस तरह से वो मीट काट रहा होता है उसी तरह से उसी हाथ से, हाथ में उसके गंदे लगे होते हैं उसी हाथ से पैसे रखता है या आपको देता भी है। वही पैसे आप मंदिर में भी चढ़ाते हैं, वही पैसे आप पुकी महाराज को भी ले आके देते हैं, वही पैसे सभी बाबा अपने पॉकेट में भी लेकर घूमते हैं। तो वहां पे छुआछूत की बीमारी नहीं है, वह शुद्ध शाकाहारी हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि वहां पे खाने की बात है और पैसों की बात से रिलेट नहीं किया जा सकता है। रिलेट किया जा सकता है क्योंकि वहां पे छूने की बात आई है कि जो व्यक्ति खाता है मांस उस व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस चीज को क्या कहा जा सकता है कि पैसों में जो लगा है मटेरियल जो चिकन काटने वाला ने अपने हाथ से लगाया है तो वो शाकाहारी है क्या है? चलिए आगे बात करते हैं। और इनकी फनी लाइफ एडवाइस इतनी वायरल क्यों होती है? क्योंकि ऐसी एडवाइस किसी ने दी ही नहीं किसी को। सबको लगता है यार ये नया एडवाइस कहां से आ गया, इसलिए वायरल होता है। जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। तो सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता। गुरु जी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब कहा इनके फनी लाइफ एडवाइस से बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग इनकी एक एक बात को फॉलो भी करते हैं। जब एक महिला ने पुकी महाराज से पूछी कि एक बच्चे को जन्म कैसे दिया, ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। और एक बार पुकी महाराज ने यह भी तक कह दिया कि आजकल लड़कियों का रेप ज्यादा क्यों हो रहा है। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। इनके YouTube पे करीब 15 मिलियन सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे लगभग 2 मिलियन। आपको लगता है कि लोग इनकी वीडियोज को कॉमेडी या फनी की तरह शेयर करते हैं? नहीं, कुछ लोग इनकी बातों पर पूरा यकीन करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं और इनके बताए गए रास्तों पे चलते भी हैं, चाहे इनकी बातों में कितना भी कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्री कितनी भी घाटे में न चल रही हो, लेकिन बाबाओं का धंधा एकदम प्रॉफिटेबल रहता है। अब आप सुनिए महाराज जी से कि आपको बिस्किट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। मतलब क्या है बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। ये गुरुजी गणित भी अच्छी पढ़ा लेते हैं।
70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? एक महिला पूछती है कि उनका पति उनको मारता पीटता है और उनके माता पिता से कभी भी बात करने नहीं देता है। तो ये महाराज उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के बजाय उसका तो मजाक ही उड़ाने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। जब आप कोई भी डिसीजन अपने मन से लेते हैं तो आप उसे खुद ही हकदार होते हैं। अगर दूसरे के कहे गए रास्ते पे चलेंगे तो जब आप अनसक्सेसफुल होंगे ना तब बहुत दुख होगा इसलिए कि हम दूसरे की बात मान के क्यों ही यहां आए। इसलिए आप अपने मन से सोचिए और अपने बनाए गए रास्ते पे चलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पोकी महाराज के किसी और राज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।